वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन, एलॉन्ग, बियॉन्ड और थ्रू के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आप मेरी सभी एक से एक अच्छी वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग एलांग के बारे में स्टडी करते हैं। एलांग, यहाँ पर देखिए एरो लगा हुआ एलांग लिखा है। एलांग इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है के साथ साथ। एलांग मीन्स के साथ साथ। अब इसको क्लियर करने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस फिगर पर आइए। इस फिगर को आप देख रहे हैं, क्या है? यह रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है, जिस पर ट्रेन चलती है। इसके बगल में यह एक आदमी है। देखिए, यह आदमी चल रहा है, जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इसको जहां जाना होगा, अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन को, ठीक है। यह आदमी जा कैसे रहा है? लाइन के साथ साथ। ये जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहा है। जैसे रेलवे लाइन आगे की तरफ बढ़ी हुई है, उसी तरह से ये भी बगल से साथ साथ जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह आदमी लाइन, रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे लाइन के पैरेलल जा रहा है, लेकिन पैरेलल का यूज आप नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल इस रेलवे लाइन के पैरेलल तो बहुत काफी दूर तक आप कोई भी रास्ता बना सकते हैं, तो वो पैरेलल होगा। तो पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट लोग रखते हैं वो पूर्णतया सही नहीं है। यहाँ पर लाइन के साथ साथ होना चाहिए, लाइन के निकट होना चाहिए, लाइन के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन के साथ साथ ये व्यक्ति जा रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? एलांग का। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए, ए मैन इज गोइंग, एक आदमी जा रहा है, टू हिज डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान को। एक आदमी अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है। एलांग, ये रेड से है, एलांग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के साथ साथ। जैसे जैसे रेलवे लाइन गई है, उसी के साथ साथ यह व्यक्ति भी जा रहा है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट इसका देखिए, अगला एग्जांपल देखिए। यहाँ पर देखिए, ये ट्रेन आ रही है। ये देखिए लाइन पड़ी हुई है, ट्रेन की ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, और इसके बगल में यह रोड जा रहा है, ठीक है। यह रोड है, बात समझ में? तो यह रोड और रेलवे ट्रैक दोनों साथ साथ हैं। यह रोड और यह रेलवे ट्रैक दोनों साथ साथ हैं। इस रोड के पैरेलल ये रेलवे ट्रैक है और इस रेलवे ट्रैक के पैरेलल ये रोड है, लेकिन सटे सटे हैं, पास पास है। आप सटे न कहिए, बल्कि पास पास कहिए। उसके बीच में कोई और दूसरा चीज नहीं आना चाहिए, वहां पर एलांग का यूज होगा। आप, ये दोनों पैरेलल हैं, रोड और ट्रैक दोनों पैरेलल हैं, लेकिन पास ही हैं, ज्यादा दूरी पर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई तीसरा चीज नहीं है, यह चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए रोड, पहला एग्जाम्पल इसका, ए रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन। यह जो रोड है, यह रोड जो जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहा है, ठीक है। इसी को आप बदल करके भी कह सकते हैं कि यह जो रेलवे लाइन है, रोड के साथ साथ जा रही है। चाहे आप इसको कहें कि यह रोड लाइन के साथ साथ जा रहा है, या यह लाइन, यह रेलवे ट्रैक रोड के साथ साथ जा रही है, ठीक है। तो इसका यहां पर देखिए सेंटेंस,
ए रोड रन्स एलॉन्ग द रेलवे लाइन। यह जो रोड है रेलवे ट्रैक के साथ साथ जाती है। इसी को आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं, ए रेलवे लाइन, यह जो रेलवे लाइन है, ए रेलवे लाइन रन्स एलॉन्ग द रोड, रेलवे लाइन रोड के साथ साथ जाती है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट एलॉन्ग शब्द जो है, जिसका हिंदी मीनिंग के साथ साथ होता है, यह आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि आप किसी के साथ साथ उसके पैरेलल तो चलेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होगा, निकट निकट होगा और उन दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आएगी। उस परिस्थिति में के साथ साथ एलॉन्ग का यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं बियॉन्ड के बारे में। बियॉन्ड, बियॉन्ड का हिंदी मीनिंग होता है कि दूसरी ओर, कि दूसरी ओर या परे, हट करके। यहां पर देखिए ये फिगर बना हुआ है, यहां पर यह एक बच्चा है, क्लियर। इस बच्चे के आगे यह एक पहाड़ी है, हिल्स है, चोटियां हैं, देखिए बहुत सारी चोटी पहाड़ियों पर होती हैं। यहाँ पर यह है, इसका इधर जाएंगे मिलेगा चोटी, जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो सब चोटी है। और यहाँ पर एक घर है, ये जो घर है ये कहां पर है, पहाड़, ये जो हिल्स है इसके दूसरी तरफ, क्लियर। फिगर को समझने की कोशिश करिए, ये जो हिल्स है इसके दूसरी तरफ घर है और लड़का कहां पर खड़ा है, हिल्स के सामने, ठीक है। तो यह लड़का किसी को बता रहा है, क्या बता रहा है, मेरा माई हाउस, मेरा घर इज है बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ी के दूसरी ओर। यह जो लड़का है ये किसी को बता रहा है कि मेरा जो ये घर है इस पहाड़ी के दूसरी ओर है, क्लियर। यह लड़का किसी को बता रहा है कि मेरा घर इस पहाड़ी के दूसरी ओर है, तो यहां पर किसका यूज होगा, बियॉन्ड का, ठीक है। माई हाउस इज बियॉन्ड द हिल्स, मेरा घर पहाड़ी के दूसरी ओर है, क्लियर। फिर अगला एग्जाम्पल पर आइए। यहां पर देखिए यह एक विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है। यह रोड है, रोड के इस तरफ विद्यालय है, क्लियर। और यह पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, इनका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर जो ये पुरुष हैं ये कह रहे हैं अपने बच्चे को संबोधित करके, हिज स्कूल, उसका स्कूल इज है बियॉन्ड द रोड, बियॉन्ड द रोड, इस रोड के उस पार, क्लियर। ये जो सज्जन है ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे का स्कूल कहां है, इस रोड के दूसरी ओर, क्लियर। तो बियॉन्ड का जो यूज होता है हिंदी में, मीनिंग जो होता है कि दूसरी ओर या परे, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि इस रोड के दूसरी तरफ स्कूल है और यह लोग रोड के लेफ्ट साइड में, मानिए तो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो उसका स्कूल है इनके बच्चे का, वो बियॉन्ड द रोड, इस रोड के इस पार है, दूसरी ओर है, रोड के दूसरी ओर, क्योंकि ये जो रोड है, रोड के एक तरफ तो ये दोनों लोग खड़े हैं, क्लियर। और रोड के दूसरी तरफ क्या है, विद्यालय है, क्लियर। तो ये कह रहे हैं कि हिज स्कूल इज बियॉन्ड द रोड, रोड के दूसरी ओर है, क्लियर। उसी तरह से यहां पर देखिए, पहले में आपने देखा ये पहाड़ी है, हिल्स है, इसके लेफ्ट साइड में लड़का खड़ा है और राइट साइड में दूसरी तरफ इसका घर है, ठीक है। तो इस पहाड़ी के दूसरी ओर उसका घर है। तो यहाँ पर आपने देखा माई हाउस इज बियॉन्ड द हिल्स, और यहाँ पर आपने देखा हिज स्कूल इज बियॉन्ड द रोड, रोड के दूसरी ओर है, क्लियर। अब आइए हम
आइए अब हम लोग यहाँ पर थ्रू के बारे में पढ़ते हैं। थ्रू का जो मीनिंग हिंदी में होता है क्या होता है? में से होकर, में से होकर या के हाथ। तो पहले में से होकर जो होता है हिंदी मीनिंग, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर यह एक फिगर है, इस फिगर को आप गौर से देखिए। यह एक मार्केट है। इस मार्केट में इन तीनों लोगों को देखिए, ये तीनों लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां से जा रहे हैं? मार्केट से होकर। ठीक है, मार्केट में से होकर, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा जाता है। हिंदी में क्या आपका लिखा जाएगा? वे मार्केट से होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन आप जब करेंगे, वे मार्केट से होकर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे, यहाँ पर देखिए, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं थ्रू द मार्केट, मार्केट से होकर। यदि आप जंगल से होकर के जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर। तो इस तरह के बड़े जो प्लेस कोई भी हो, यदि उसके अंदर से आप निकल रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर से होकर की अंग्रेजी क्या लगेगी? थ्रू। क्लियर? किसी आप शहर से होकर के निकल रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? थ्रू सिटी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये मार्केट से तीनों लोग जा रहे हैं, मार्केट से होकर के जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग थ्रू द मार्केट। क्लियर? अब आइए अगला जो के हाथ का जो कॉन्सेप्ट है इसको देखिए। यहाँ पर देखिए, यह एक सज्जन है, इनको यह एक लेटर मिला है। यह लेटर किसी ऑफिसर के द्वारा इनको भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है, द लेटर वाज सेंट, पत्र भेजा गया, थ्रू ए प्यून, एक प्यून के हाथ। तो के हाथ यदि हिंदी में आया हो तो उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? थ्रू का। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। किसी के हाथ से आप कोई भी वस्तु दूसरे को भेजते हैं तो थ्रू, अब जो व्यक्ति लेकर के जा रहा है उसका यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। ऑफिसर ने भेजा, द लेटर वाज सेंट थ्रू ए प्यून, प्यून के हाथ से भेजा। यदि राम के हाथ से भेजा गया होता तो थ्रू राम, थ्रू मोहन, थ्रू श्याम। जिसके भी हाथ से आप भेजते उसके पहले क्या लगाएंगे आप? थ्रू। क्लियर? आप यह जान लीजिए, आप किसी के हाथ से कोई भी सामान किसी को भेजते हैं तो के हाथ की जो इंग्लिश होती है वह थ्रू होती है। यहां पर आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं कि द लेटर वाज सेंट, लेटर भेजा गया, ये आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो यहाँ पर बाय लगना चाहिए, यहाँ पर तो थ्रू लिखा हुआ है। ठीक है, यह आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। इस चीज को क्लियर करने के लिए आप थोड़ा और गौर करिए। द लेटर वाज सेंट, पत्र भेजा गया। पत्र किसके द्वारा भेजा गया? ऑफिसर के द्वारा भेजा गया। ऑफिसर का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, तो फिर आप बाय कहां लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप बाय कहां लगाएंगे? नहीं लगेगा ना। यहां पर पत्र ऑफिसर के द्वारा भेजा गया लेकिन वह छिप गया। थ्रू ए प्यून, चपरासी के हाथ, चपरासी के हाथ से। ठीक है, ऑफिसर खुद लेकर के नहीं गया, चपरासी के हाथ से भिजवाया। तो भिजवाने वाला कौन है? ऑफिसर। करता कौन है? ऑफिसर। ऑफिसर का इसमें जिक्र नहीं है, इसलिए यहां पर बाय नहीं लगेगा।
यह द लेटर वाज सेंट, लेटर भेजा गया, यह इतना आपका पैसिव वॉइस हो गया। यदि यहाँ पर बाय आप लगाएंगे तो आपको बाय ऑफिसर लिखना पड़ेगा। द लेटर वाज सेंट बाय ऑफिसर थ्रू ए प्यून, थ्रू ए प्यून, ये ऑफिसर के द्वारा पत्र जो है चपरासी के हाथ से भेजा गया। तो यहाँ पर क्योंकि ऑफिसर का जो सब्जेक्ट मेन है उसका जिक्र नहीं है, इसलिए बाय का यूज नहीं होगा। ये प्यून तो आपका एक माध्यम है, ठीक है, प्यून आपका एक माध्यम है। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो तो ऑफिसर है, वो तो छिपा हुआ है। तो प्यून के हाथ से थ्रू ए प्यून। क्लियर दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।